स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th आईसीएसई की बुक से मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस होते क्या हैं, पहले ये देखते हैं। अ मैट्रिक्स इज एनी रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स numbers in table of values of trigonometrical functions can be considered as matrix। तो इस तरीके से रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर हो तो उसको हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, मैट्रिक्स कंसीडर कर सकते हैं। द नंबर्स इन अ मैजिक स्क्वायर फॉर्म्स अ मैट्रिक्स। जो नंबर्स होते हैं मैजिक स्क्वायर में वो भी मैट्रिक्स फॉर्म करता है। प्राइस कोटेशन फॉर अ नंबर ऑफ आइटम्स में फॉर्म अ मैट्रिक्स। प्राइस कोटेशन दिया हुआ है, जैसे ए है, बी है, सी है, और यहाँ पे राइस है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्हीट है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ शुगर। तो यहाँ पे 30, 35, 40, व्हीट के लिए मैं लिख दूँ कि व्हीट का प्राइस 22, देन 25, देन 30, और शुगर के लिए 35, 38 एंड देन 40। तो ये भी क्या है ना, ये भी एक मैट्रिक्स है। इफ दे आर अरेंज्ड इन सम रेक्टेंगुलर मैनर में अरेंज किया जाए, लार्ज parentheses are commonly used to identify a matrix। पैरेंथेस यानी कि ब्रैकेट्स की बात कर रहा है, तो बड़े बड़े ब्रैकेट्स भी यूज किए जाते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए मैट्रिक्स। और कभी कभी जो है डबल और वर्टिकल बार भी उसमें देखने को मिलता है। फर्दर आगे बढ़े तो एक सिंपल डेफिनेशन देखते हैं। तो अ मैट्रिक्स, जिसका प्लूरल होता है मैट्रिसेस, इज एनी एरे ऑफ रियल नंबर्स और अदर सुटेबल एंटिटीज, यानी जो उसमें हो, जैसे कि हम कॉस थीटा साइन थीटा भी देखेंगे इसके अंदर, अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। तो ये जो वर्टिकल होता है ये हमारा कॉलम कहलाता है, और ये जो हॉरिजॉन्टल है ये क्या है, हमारा रोज है। ठीक है, तो रो और कॉलम के फॉर्म में ये नंबर्स रिप्रेजेंटेड रहते हैं। जैसे एक एग्जांपल और दे दूं, 0, 1, 3, 4, इस तरीके से। चलो आगे देखते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालेंगे। तो अभी हमने देखा, जस्ट ये देखा कि रो एंड कॉलम्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे कोई भी मैट्रिक्स अगर हम ले, मैट्रिक्स अगर ले, तो जैसे 2, 4, 5, 6, 9, 2, 3, 4, 4, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, उसमें नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स करते हैं। नंबर ऑफ रोज यानी हॉरिजॉन्टली 1, देन 2, देन 3, तो कितना हो जाएगा 3, इंटू कॉलम्स 1, 2, और ये कितना हो जाएगा 3। तो ये कितना हो गया, इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दैट इज 3 इंटू 3 हो गया। वहीं इस वाले एग्जांपल में देखो, ये एक रो है और ये दूसरा, तो रो इंटू कॉलम यही होता है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 रोज हैं, और कॉलम्स देखो तो कितने हैं, एक, और 2 कॉलम भी 2 हैं, तो ये 2 इंटू 2 का हो गया। फर्दर और एग्जांपल लेते हैं हम लोग मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने के लिए। जैसे 2, 3, 4, 5, 9, 1, 11, 12, 4, 3, 2, 1, ठीक है। अब यहाँ पे पहला रो है, दूसरा रो है, और ये थर्ड रो है, यानी कि ऑर्डर के लिए रो इंटू कॉलम करना है, तो 3 इंटू कॉलम कितना हुआ, देखो कॉलम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और ये फोर्थ हो गया, तो 3 इंटू 4 का ये मैट्रिसेस हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारा हो सकता है एग्जाम्पल, जैसे ये मैं ले लूँ 1, 2, 3, तो ये रो एक है लेकिन कॉलम एक है, 2 है, 3 है, तो रो इंटू कॉलम से बनता है मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो क्या लिखेंगे इसको, 1 इंटू 3 का। वहीं अगर ये वर्टिकल हो जाए 3, 2, 1, तो पहला रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, और ये कॉलम एक है, तो रो इंटू कॉलम, नंबर ऑफ रोज कितने हैं,
3 और कॉलम कितना है 1, तो ये किस ऑर्डर का हो गया 3 इंटू 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस, रो मैट्रिक्स, ये स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स होता है। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एक सिंगल रो रहेगी। क्या रहेगी, अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। जैसे देखो सिर्फ एक रो है, रो एक है, कॉलम दो है। ऐसे यहाँ पे कॉलम दो है लेकिन रो एक ही है। यहाँ पे भी देखो रो एक ही है लेकिन कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इस तरीके से, है ना। ये एलिमेंट्स कितने भी हो सकते हैं लेकिन रो क्या रहेगा, एक रहेगा। कॉलम भले ही एक से ज्यादा हो तो ऐसे मैट्रिक्सेस को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए फर्दर इसके अलावा कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलेंगे। अब जिस तरह से आपने रो मैट्रिक्स देखा, रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होना चाहिए, कॉलम कितना भी हो सकता है। अब हम देखेंगे कॉलम मैट्रिक्स, यानी कॉलम एक होना चाहिए, रो कितना भी हो सकता है। गॉट इट। तो अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए सिंगल, तो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे फर्दर कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। ए है, बी है, सी है, डी है। अब यहाँ पे रो एक है, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, और यहाँ पे कॉलम कितना है, सिर्फ वन है। तो यहाँ पे रो इंटू कॉलम, कितना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी देखते हैं, 4 इंटू 1, ये क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। तो कॉलम मैट्रिक्स कौन सा वाला होगा, अगर ऑर्डर में 1 आता है, और इधर कौन सा होगा, अगर रो में 1 आता है, तो यानी कि वो कैसा मैट्रिक्स हो गया, वो आपका रो मैट्रिक्स हो गया। चलिए फर्दर आगे इसके अलावा देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहेंगे, अब स्क्वायर मैट्रिक्स उसको कहेंगे जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो। जैसे 2 इंटू 2 का, जैसे 3 इंटू 3 का, जैसे 4 इंटू 4 का। इस तरह के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो भी होंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, उनको हम लोग कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स having the same number of column as it has rows is called square matrix। देखो एक रो, दूसरा, और ये कॉलम 1, कॉलम 2, तो 2 इंटू 2 का हो गया। वैसे ही 1 2 3 रोज एंड 1 2 3 कॉलम्स, तो 3 इंटू 3 का हो गया। ऐसे ही कोई और अगर रहेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, तो क्या हो गया, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, रो 1, रो 2, रो 3 एंड रो 4। क्या ऑर्डर हुआ इस मैट्रिक्स का, आर इंटू सी, रो इंटू कॉलम। रो कितने हैं, 4 हैं, कॉलम कितने हैं, 4 हैं, तो ऑर्डर क्या हो गया, 4 इंटू 4 का सेम नंबर ऑफ रो, सेम नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स कौन से होते हैं, अ मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड अ जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। एग्जांपल दिख ही रहा होगा, सारे एलिमेंट एनी ऑर्डर के हो, किसी भी ऑर्डर के, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो हर एक एलिमेंट अगर जीरो है तो वो जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, वो जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का हो। चलिए नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स उसको कहते हैं ऐसा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट जीरो एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। अब ये आता है सवाल कि भाई प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन सा है, इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है। लेफ्ट हैंड साइड में टॉप से कहा जाएंगे, बॉटम को जाएंगे राइट हैंड साइड में। ठीक है, ये इस प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। एक और एग्जांपल यहां पे हम दे देते हैं, 3 4 2 1 5 6 9 2 1। ठीक है, ये नहीं हो पाएगा, क्यों, इसमें क्या करना होगा भाई, गलत लिख दिया इसको, सारे अदर एलिमेंट हमारे जीरो होने चाहिए, है ना, क्या होने चाहिए, जीरो। यानी कि 1 3 नहीं 1 0 0 और 0 2 0 और 0 4 नहीं 0 0 4।
तो ये देखो बाकी सारे ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है, तो ये क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सारा। यूनिट मैट्रिक्स किसको कहेंगे या आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहेंगे, यानी कि जो डायगोनल वाला पार्ट था, प्रिंसिपल डायगोनल वाला, उसमें सारे एलिमेंट वन होंगे, बाकी सारे अदर एलिमेंट जीरो होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली बात तो स्क्वायर भी होना चाहिए, यानी कि ऑर्डर 2 इंटू टू, 3 इंटू थ्री, 4 इंटू फोर, इस तरह का ऑर्डर होना चाहिए पहली बात तो। ठीक है, ऑर्डर इस तरह का हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ईच डायगोनल एलिमेंट इज यूनिटी, ऑल अदर एलिमेंट बीइंग जीरो इज कॉल्ड अ यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसमें देखो ये डायगोनल के अलावा, डायगोनल में भी दोनों एलिमेंट कैसा है, वन है, बाकी सब जीरो। यहां पे भी डायगोनल में क्या है, डायगोनल में आपका यूनिटी वन है और बाकी अदर एलिमेंट जीरो है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को कहेंगे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स। चलो इसके बाद है फॉलोइंग एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल, द फॉलोइंग इज अ चार्ट ऑफ मार्क्स obtained by 3 students in an examination. Display this information in form of 3 into 5 matrix and also 5 into 3 matrix. देखो सब्जेक्ट कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, ये रहा रो, ये रहा कॉलम, ये रहा रो और ये रहा कॉलम। तो अगर मुझे 3 रो केवल बनाने हैं तो शेखर, आयुष, सुमन, तो मैं सिर्फ पहले 3 रो बनाऊंगा। कितने रो बनाऊंगा, 3 रो बनाऊंगा, शेखर के लिए, आयुष के लिए, सुमन के लिए। और 5 कॉलम बनाने हैं तो पांचों को एक साथ रख देंगे, यानी 62 कॉलम 1 में, 85। या फिर मैं आपको ऐसे समझा देता हूं, जैसे मैंने एक कॉलम बनाया, एक रो बनाया, सेकेंड रो बना दी, थर्ड रो, 3 ही रो बनानी है, क्योंकि आर इंटू सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, आर इंटू सी की वैल्यू यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूं, आर इंटू सी की वैल्यू पहले वाले में 3 इंटू 5 है। तो 3 रोज हो गए, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 और कॉलम 5। तो देखो ये 3 इंटू 5 का, ये समझाने के लिए लिखा है, ये मेंशन नहीं करना है। ठीक है, ये जो आर और सी लिख रहा हूं मैं, ये मेंशन नहीं करना है, समझाने के लिए कि मैंने 3 रो कंस्ट्रक्ट किए, 5 कॉलम्स कंस्ट्रक्ट कर दिए, 62, 85, 57, 73, 69, फिर इसके बाद 70, 98, 68, 86 और 79, फिर उसके बाद 43, 59, 51 और 48 और फिर 56। तो ये हो गया आपका 3 इंटू 5 का मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो गया। अभी क्या कह रहा है आपसे, 5 इंटू 3 का कंस्ट्रक्ट करने को, किसका बोल रहा है, 5 इंटू 3 का कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे बताओ। अब पहला रो होगा, दूसरा रो होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा। अब पता है क्या आ जाएगा, अब सब्जेक्ट इस साइड रख देंगे हम, क्या रख देंगे, सब्जेक्ट इस साइड में रख देंगे, यानी इंग्लिश, मैथ, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये क्या हो गए, रोज में हो गए, और शेखर, आयुष, सुमन कहाँ हो गए, यहाँ पे कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 में चले गए। ठीक है, तो यहां पे हम लोग सबसे पहले किसके लिए देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे शेखर के लिए। तो शेखर के लिए नंबर्स जो मिले हुए हैं, अब ऐसे लिखेंगे, पहले 62 मिला है, फिर 85 मिला है, फिर 57, 73 और उसके बाद 69। फिर उसके बाद दूसरा लड़का कौन सा है, आयुष है, आयुष के लिए 70, उसके बाद 98 है, 68, 86, 68, 86 एंड द लास्ट वन इन केमिस्ट्री 79। पढ़ने लिखने में बच्चे बहुत अच्छे हैं, और फिर भी ये तो थोड़ा कमजोर है सुमन, अरे ऐसे कैसे हो गया भाई सुमन तुम्हारे साथ, 43, फिर 59, फिर 51, 48, 56, 48 एंड देन 56। तो ये हो गया आपका किस ऑर्डर में, आर इंटू सी, रो इंटू कॉलम, यानी कि 5 इंटू 3 के ऑर्डर में। ये एक एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलो स्लोली स्लोली आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, द रिजल्ट ऑफ द हॉकी मैचेस प्लेड इन अ टूर्नामेंट आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे हॉकी खेला गया है, टूर्नामेंट हुआ है, और उसका रिजल्ट इस तरीके से है, डिस्प्ले करना है इसको एक सुटेबल मैट्रिक्स के साथ। तो यहाँ पे
मैं एक ड्रॉ कर रहा हूं मैट्रिसेस, ठीक है, रो इनटू कॉलम के फॉर्म में। टीम कौन कौन सी है? ए है, बी है, सी है, डी है, 4 टीम है, ठीक है, मेंशन किया 4 टीम। द टीम ए बीट्स द टीम सी एंड डी। टीम ए क्या कर रही है? बीट कर रही है टीम सी को और डी को। तो यहां पे सी एंड डी को बीट कर रही है। मैच एबीसीडी का किसके साथ होगा? मैच एबीसीडी का मैच होगा ए बी सी डी के साथ। तो यहाँ पे ए ने किसको हराया? सी और डी को हराया। तो यहाँ अदर एलिमेंट्स 0 0 मैंने पुट कर दिए। टीम बी बीट्स द टीम ए सी डी। टीम बी हराती है टीम ए को, टीम सी को और टीम डी को। यही है ना, द टीम बी बीट्स द टीम ए सी डी। ए को भी, सी को भी, डी को भी। द टीम सी बीट्स द टीम डी। टीम सी बीट्स द टीम डी, इसको हरा देती है। फिर इसके बाद द टीम डी बीट्स नन, और टीम डी ने जो है किसी को नहीं हराया। बस ये आ गया आपका मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इस तरह से आपको फॉर्म करना है। यहां पे कह रहा है कि जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो होता क्या है, एलिमेंट कैसे लिखते हैं वो देखो। यहाँ पे जैसे यहाँ पे कोई भी एक मैट्रिक्स मैं कंस्ट्रक्ट करके बता रहा हूं, जैसे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4 लिखा। ये रो फर्स्ट हुआ, रो सेकंड हुआ, रो थर्ड हुआ, रो फोर्थ हुआ, ठीक है। ये तो इसमें क्या करना है आपको? देखो पहला जो एलिमेंट है ये क्या होगा? ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम का। ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो का तो है लेकिन सेकंड कॉलम का। ये एलिमेंट फर्स्ट रो का तो है लेकिन थर्ड कॉलम का। और ये फर्स्ट रो का तो है लेकिन फोर्थ कॉलम का। ऐसे ही ये फर्स्ट सॉरी सेकंड रो का है लेकिन फर्स्ट कॉलम का। ये सेकंड रो का सेकंड कॉलम का। ये थर्ड सेकंड रो थर्ड कॉलम का। और ये हो जाएगा आपका ये वाला सेकंड रो ही चल रहा है लेकिन फोर्थ कॉलम का हो गया। ऐसे ही 3 यहां लिख दिया। सबका रो पहले लिखते हैं, तो यहां पे सबके में पहले रो लिख दिया। और रो लिखने के बाद क्या लिखते हैं? कॉलम। तो कॉलम 1 का है, कॉलम 2 का है, कॉलम 3 का है और कॉलम 4 का है। तो इस तरीके से एलिमेंट्स लिखे जा रहे हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एन कॉलम्स जितना भी जा सकता है। यानी ये इस तरीके से भी आई इंटू जे से भी लिखा जा सकता है। और आई किसके लिए स्टैंड करता है? एम के लिए। और जे स्टैंड करता है किसके लिए? एन के लिए। कौन सा रो है, कौन सा कॉलम है ना। इस ऑर्डर में भी मेनली तो ये बाहर लिखा हुआ है इसके ऑर्डर के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? कौन सा रो है और कौन सा कॉलम है, विच रो और विच कॉलम इज देयर। इसको मत समझो, कंफ्यूज नहीं हो जाना। यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे क्या होगा कि किस रो का है और किस कॉलम का है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा, अभी इसी एग्जांपल में सॉल्व करने हैं। इसके बाद एक बात आती है यहाँ पे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी कब होगा? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आपको कब दिखेंगे? तो 2 मैट्रिसेस आर इक्वल इफ एंड ओनली बोथ मैट्रिसेस आर ऑफ द सेम ऑर्डर। पहली चीज तो देखो, पहला कंडीशन बोल रहा है दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे मैट्रिसेस एक ये ले लूं, एक ये ले लूं। अगर ये 3 इंटू 2 ऑर्डर का है, ये 2 इंटू 3 ऑर्डर का है, ये इक्वल नहीं हो सकते हैं कभी भी। कब इक्वल होंगे? जब दोनों का ऑर्डर 3 इंटू 2 और इसका भी 3 इंटू 2 रहे, तभी पॉसिबिलिटी है इक्वलिटी की। ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। देयर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, और इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। मतलब इसका जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। यहां 5 तो 6 - 1 भी क्या होता है? 5। जैसे यहां 6 तो 12/2 भी क्या होता है? 6 होता है। वैसे यहां 7 तो 9 - 2 भी यहाँ पे क्या है? 7। तो इस तरीके से अगर होगा तो क्या होगा? ये मैट्रिसेस क्या आएंगे? इक्विवेलेंट। लेकिन अदर ऑर्डर के होंगे तो इक्विवेलेंट नहीं है। और इस तरीके भी सेम ऑर्डर में
सारी करस्पॉन्डिंग वैल्यू इक्वल नहीं है, ये तो है लेकिन ये इक्वल नहीं है, और यहाँ पे भी इक्वल नहीं है, यहाँ पे इक्वल है। तो सारे एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग इक्वल होने चाहिए और सेम ऑर्डर का होना चाहिए, तो दो मैट्रिसेस आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 है। फॉर द मैट्रिक्स ए स्टेट द ऑर्डर ऑफ ए। बताया आपको ऑर्डर कैसे लिखोगे, ये रो इनटू कॉलम के लिए ना हर जगह पे m इंटू एन यूज किया है इसने, तो चलो मैं m n ही लिख देता हूं। यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे थर्ड, यानी 3 रोज हैं और कॉलम्स भी 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 के ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। ओके, चलो इसके आगे बढ़ते हैं। स्टेट इफ इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो यस इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स बिकॉज सिंस नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना, ये इक्वल था ना 3 इंटू 3 ऑर्डर का, इसीलिए ये इक्वल था। स्टेट द एलिमेंट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, क्या क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 31 23 12, 31 23 12, 31 23 और 12। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा 4, फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या आएगा 3, फिर उसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या आएगा 13, इस तरीके से। ठीक है, समझ ही गए होगे। अगर इसको हम लिखना भी चाहें तो देखो मैं लिख देता हूं इसको, कैसे करोगे, ये वाला आंसर डायरेक्टली निकाल लोगे, कैसे, देखो यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट, पहले का दूसरा, पहले का तीसरा, फिर वैसे ही सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड और सेकंड का थर्ड, फिर थर्ड फर्स्ट, थर्ड सेकंड और फिर थर्ड थर्ड, है ना। बस 31 4 आ रहा है, 23 कौन सा आ रहा है 3 आ रहा है, 12 यानी कौन सा आ रहा है 13, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट। नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं, ये भी हो गया थर्ड पार्ट भी इसका। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, यानी कि 4 एलिमेंट होने चाहिए उसके अंदर। C इज इक्वल टू, यानी मैट्रिक्स की वैल्यू दी हुई है सी आई जे, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई सी आई जे दैट इज 3i माइनस जे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो मैट्रिक्स लेंगे वो कैसा लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरीके से एलिमेंट्स ले लिया हमने। एलिमेंट्स ऐसा ही लेंगे ना, दो 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स ड्रॉ करना है तो 2 रोज लिए हमने, 2 कॉलम ले लिए, कोई नहीं। अब इसके बाद पहला एलिमेंट A11 इज इक्वल टू 3i माइनस जे लिखा हुआ है, यही वैल्यू क्या है i की, यही वैल्यू क्या है j की, यही ना है i j के फॉर्म में, मैंने देखा ना था सर इससे पहले वाले में। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 1, क्या आएगा आंसर 2। ऐसे ही दूसरा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, यानी 3 इंटू आई की वैल्यू अब क्या है 1 और माइनस कितना है 2, कितना आ जाएगा ये आएगा 3 1 जा 3 माइनस 2 यानी 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यानी आई की जगह पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे, माइनस 1, कितना 3 2 जा 6 माइनस 1 5। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या आएगा एलिमेंट 3 इंटू 2 माइनस 2, 3 2 जा 6 माइनस 2 4 आएगा। एलिमेंट्स में क्या होगा अब देखिए, सबसे पहले तो 1 1 1 2 यानी 2 1 2 1 और उसके बाद 5 4 5 4, इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर दिया हमने यहाँ पे मैट्रिक्स। ओके, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ अ मैट्रिक्स हैज 10 एलिमेंट्स, फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में 10 एलिमेंट हैं तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है? तो देखो, पॉसिबल ऑर्डर कैन बी 2 इंटू 5 का बना सकते हैं, 5 इंटू 2 का बना सकते हैं, 10 इंटू 1 का भी बना सकते हैं और 1 इंटू 10 का भी बना सकते हैं। 10 रोज 1 कॉलम, 1 कॉलम 10 रोज का भी हम लोग अरे सॉरी 1 रो 10 कॉलम का भी हम लोग मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी कितनी है? 4 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे दिख रही हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्लासिफाई करना है ये किस तरह का मैट्रिक्स आपको दिख रहा है। तो क्लासिफाई करने के पहले हम क्या करें, ऑर्डर लिख लें, m इंटू 1। तो 1 2 3 पहले रो काउंट कर लिया, फिर 1 2 कॉलम काउंट कर लिया। ये कैसा दिख रहा है मुझे? एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दिख रहा है। इसमें और कोई चीज खास नहीं दिख रही है। जब कुछ खास होगा मैं बताऊंगा। देखो इसमें खास है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक अकेला रो दिख रहा है और 1 2 3 3 कॉलम्स दिख रहे हैं, इसलिए ये कैसा मैट्रिक्स हो गया? ये रो मैट्रिक्स हो गया, जहां पे रो की वैल्यू कितनी है? 1 है। फर्दर इसके बाद ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया क्योंकि सिर्फ एक कॉलम है और रो यहाँ पे कितने हैं? 4 रोज आर देयर। तो यहाँ पे m इंटू एन किया, यानी कि 4 इंटू 1 यानी 1 है, तो इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया क्योंकि इसके अंदर एक ही कॉलम है। ओके, बहुत सिंपल है चैप्टर, बस हमारे साथ लगे रहिए, पढ़ते रहिए और थोड़ा सा सपोर्ट भी करना है आपको हमें, है ना, ताकि बाकी सारे बच्चे भी जो है हमारे बारे में जान सकें। आप जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे उतनी ज्यादा मेहनत के साथ जो है हम वीडियोस बनाएंगे। थोड़ा सा वायरल करने की कोशिश करो, है ना, हर किसी तक पहुंचाओ। तो 1 2 और 1 2 2 इंटू 2 का, इसको क्या बोलेंगे? सेम रो सेम कॉलम। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? ये मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट फर्दर इसके बाद देखते हैं ये वाला कौन सा मैट्रिक्स है। तो देखो यहाँ पे, ये ऐसे तो आप कहोगे ऑर्डर देख के कि ये तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिल्कुल सही बात है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके अलावा यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं सब जीरो हैं, यानी कि इसको एक स्पेशल नाम दिया जा सकता है और वो स्पेशल नाम है इसका डायगोनल मैट्रिक्स की। प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सारे अदर एलिमेंट्स क्या है? जीरो है। फाइंड ए बी सी एंड डी इफ ये। तो यहां पे हम लोगों को जिस हिसाब से इक्वलिटी वाली बात पता है, तो करस्पॉन्डिंग सारे एलिमेंट इक्वल होंगे। तो सिंस क्या लिखे यहां पे? करस्पॉन्डिंग ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। तो देयर फोर ए प्लस बी इज इक्वल टू 2, 3a minus b is equal to 2, 4c plus d is equal to 12 and 2b minus d is equal to minus 6। दिख रहा है? ये पहला वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके और ये वाला इसके इक्वल है। सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो क्या ही मिल पा रहा है क्या आपको? अभी ये सोच रहे होगे कि यार कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। a प्लस बी इज इक्वल टू 2 और दूसरा वाले इक्वेशन में 3a माइनस बी इज इक्वल टू 2। इन दोनों इक्वेशन को मैंने लिया, b से b कैंसिल हुआ, 4a इज इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 4/4 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2 है, तो a की वैल्यू 1 प्लस बी इज इक्वल टू 2, तो b की भी वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। चलो इसमें भी देख लो। अब इसमें इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि 2b माइनस डी दिया हुआ है, तो b की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे b की वैल्यू मैंने पुट कर दी, 2 माइनस 1 सा 2 और d इज इक्वल टू माइनस 6। तो 2 प्लस 6 इज इक्वल टू d, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई? 8। ऐसे ही d की वैल्यू यहाँ पे 8 आ गई, यहाँ 4c है इज इक्वल टू 12 है, तो 4c इज इक्वल टू 12 माइनस 8, तो c की वैल्यू 4
बाई 4 कितनी आ जाएगी 1। तो ABCD की वैल्यू कितनी आई 1 1 1 और अकेले D की वैल्यू कितनी आ रही है 8 आ रही है। चलो फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक्सरसाइज शुरू होता है। एक ही वीडियो में सारा करने पे ना वीडियो हमारी बहुत लेंदी हो जा रही है, बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो इसके बाद बहुत जल्दी आपको एक्सरसाइज सॉल्व करके मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज सपोर्ट करते रहिए, है ना। अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करिए और कमेंट करिए कि कितना जल्दी से जल्दी आपको ये सारे एक्सरसाइजेस चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।